तो वो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम और कुछ नहीं तो बस ले लो एनकाउंटर का नाम। और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के कहने पे एनकाउंटर हो रहे हैं। उन्होंने ही तो कहा था कि भैया जवाब दो, उमेश पाल की कैसे हत्या होगी। अब वो बोले जांच कराए जांच कराए। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है एनकाउंटर की जांच होती है। बह बिन होई ना प्रीति और राम राज्य का उदाहरण हमें योगी जी ने दिखा दिया है। एक बात बताइए, अगर अतीक अहमद को योगी जी पे विश्वास ना होता तो वो क्या योगी जी को लेटर लिख के जाता? जी सर, जो एनकाउंटर जिस तरीके से हो रहे हैं यूपी में, उस पे जो है विपक्षी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये इस तरीके से हो रहे हैं कि जो यूपी में जो कोई कानून राज ही नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैम, पहली बात यह है कि विपक्षी है, वो सरकार में नहीं है अभी। और दूसरी चीज़ क्या है, इस बार मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट आने के बाद वो लोग हो गए हैं बेरोजगार, काम धाम उनको बचा नहीं है, विधायकी उनकी चली गई है सबकी लगभग। तो वो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम और कुछ नहीं तो बस ले लो एनकाउंटर का नाम। ये चल रहा है उनके साथ, है ना, कहीं ना कहीं यही चल रहा है। क्योंकि एनकाउंटर अगर होता है तो भारत का संविधान तो ये बोलता है ना, एनकाउंटर चाहे सही हो या गलत हो उसका फैसला भी बहुत बाद में होता है। एनकाउंटर हुआ है, किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, उस पर जांच बैठती है। जिन्होंने एनकाउंटर किया उन सभी पुलिसकर्मियों पे कई कई महीनों की जांच चलती है। तो एक बात बताइए, जब जांच चल रही है और अभी तक जांच की रिजल्ट नहीं आए तो विपक्षी कौन होते हैं? हमारे पुलिस वालों पे दाग लगाने वाले। पहले ये लोग लगाते थे बॉर्डर पे खड़े जवानों पे दाग, और अब ये लगा रहे हैं जो इंडिया में हमारे बोले तो कि अंदर से जो लोग रक्षा करते हैं, सामाजिक रक्षा जो करते हैं, अभी उन लोगों पे भी दाग लगाने को आ गए हैं। एनकाउंटर से परहेज क्यों? क्योंकि सीधी बात है, आज एक पुलिस वाला मरता है ना मैम, तो वो 100 लोगों की जान बचाता होगा अपनी ज़िंदगी में, तो वो 100 लोगों की जान बचाने वाला मरा, उसके पीछे भी परिवार होता है, सभी कुछ होता है। तो एनकाउंटर पे सवाल उठाना सबसे बड़ी गलत बात है। ये बोले ना जांच, अब वो बोले जांच कराए जांच कराए। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है एनकाउंटर की जांच होती है, ये कानून है। अगर उनको कानून नहीं पता है तो पहले कानून पढ़े फिर आवाज़ उठाए, दिक्कत कहाँ है? और दूसरी बात, अब आज वो उठा रहे हैं सवाल कि एक धर्म पे होती है। मैम क्यों एक धर्म पे क्यों होता है? विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ? और आज वहाँ पे लगभग 2000 के 1700 से ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं, तो उनमें क्या केवल मुस्लिमों के हुए हैं? क्या मुस्लिमों के ही होते हैं? मैम एनकाउंटर तो सबके होते हैं। जी, इसी पर जो है यूपी के जो उप मुख्यमंत्री थे, पहले पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव जी का ये एक बयान आया था कि जो यूपी सरकार है वो फेक एनकाउंटर्स में बिलीव रखती है, फेक एनकाउंटर्स किए जा रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम फेक एनकाउंटर्स का सर्टिफिकेशन देगा कौन? बात ये है, आपके मेरे या एक विपक्षी के बोलने से फेक एनकाउंटर का सर्टिफिकेशन होगा नहीं, या जो सरकार में है उन नेताओं के बोलने से भी फेक या जेन्युइन एनकाउंटर का सर्टिफिकेशन नहीं होगा। जो कमेटी जांच करती है, जो पुलिस वाले जांच करते हैं, उन्हीं से होगा। अगर वो सर्टिफाई कर रहे हैं और आप उसको भी गलत कहला रहे हो, ये वो बता रहे हो, यानी कि आप पुलिस पे भी सवाल उठा रहे हो। आप क्या चाहते हो कि अब पुलिस की जाँच आप करोगे? आप पुलिस से बड़े हो गए हो? आप किससे बड़े हो? आपकी योग्यता क्या है? एक पुलिसकर्मी के मुकाबले आपकी योग्यता है क्या? जितने धाराएं पुलिस वालों को याद होती है ना, उतनी धाराएं इन्होंने पढ़ी नहीं होगी अपनी ज़िंदगी में, और ये यहाँ पे आगे सवाल उठाने को आ जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये माफिया जिनका एनकाउंटर हो रहा है, इनको पैदा किसने किया? आप जिस डिम्पल यादव की बात कर रहे हो, उन्हीं के पति ने एनकाउंटर, ये जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं या जिनकी हत्या हुई है, उनको पैदा भी तो उन्हीं ने किया। यही वो अतीक अहमद था ना जिसने, जिस हॉस्पिटल में ये मारा गया है, उस हॉस्पिटल में जाके एक आदमी के सीने में 15 गोलियाँ उतार दी। यही तो वो था। और ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि जिस इंसान को मारा था उसकी शादी को 9 दिन हुए थे, उसकी बीवी ने वहीं पे अपनी मांग खुद उजाड़ी थी और चूड़ियाँ तोड़ के श्राप दिया था कि तू भी यहीं मरेगा, इसी मौत मरेगा। तो कहीं ना कहीं क्या लगता नहीं है कि चीज़ें तो हुई है ना, और ये भी सब सामने मीडिया में हुआ था। और विपक्षियों की बात ये है ना मैम कि आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अतीक अहमद ने एक लेटर भी लिखा है। एक बात बताइए, अगर अतीक अहमद को योगी जी पे विश्वास ना होता तो वो क्या योगी जी को लेटर लिख के जाता? वो अखिलेश यादव को लिख के जाता, वो सुप्रीम कोर्ट को लिख जाता, मोदी जी को लिख जाता, लेकिन उसने योगी जी को क्यों लिखा? यानी कि कहीं ना कहीं इतना विश्वास उसको था कि मैं गलत हूँ, वो अलग बात है, लेकिन योगी जी इंसाफ ज़रूर करेंगे। अब उसने योगी जी को लिखा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये मानने में नहीं आता विपक्षी और बहुत लोगों को कटघरे में खड़े करके जाएगा वो, और शायद इसीलिए विपक्षी अपने आप को बचाने के लिए आज ये सब कर रहे हैं। ये भी तो हकीकत है। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से जो असद का एनकाउंटर और उसके बाद अतीक अहमद की और उसके जो भाई अशरफ है उनकी हत्या हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जो भी मामला है वो सारा कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा से कनेक्टेड है? करना चाहिए अगर कनेक्टेड है तो।
क्योंकि इससे पहले मायावती ने भी तो 1500 एनकाउंटर कराए थे, कोई उसकी बात तो करता नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, उसका धर्म मजहब नहीं होता है। और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के कहने पे एनकाउंटर हो रहे हैं। उन्होंने ही तो कहा था कि भैया जवाब दो, उमेश पाल की कैसे हत्या होगी प्रयागराज में। तो योगी जी ने कहा इनकी कमर भी तोड़ देंगे अपराधियों की जिन्होंने उसकी हत्या की है, चाहे वो अभी मारा नहीं गया है लेकिन मारा जाएगा जल्दी। गुड्डू मुस्लिम चाहे वो गुलाम मोहम्मद हो चाहे वो शाइस्ता परवीन हो, दो मारे चुके असद गुलाम जा चुके असद अहमद। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, योगी जी ने कहा था इनकी कमर भी तोड़ देंगे और इन्हें मिट्टी में मिला देंगे, इन्हें दफना देंगे, सुपुर्दे खाक कर देंगे, जहन्नुम की सैर करा देंगे। वो कारवां चल चुका है और ये रुकेगा नहीं। 61 की लिस्ट और निकल चुकी है, 500 करोड़ की रिकवरी की बात आई है और मुझे लगता है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो जाएगी अगर योगी सरकार इसी नीयत से निरंतर कार्य करती रहेगी। समय आ गया है एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े मोड़ की ओर। वो मोड़ है योगी जी के प्रधानमंत्री पद तक जाने का। लेकिन इसमें जो है योगी जी पे जो है ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो कानून हाथ में ले रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक बोलते हैं कि एनकाउंटर के नाम से जाना जाए, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, कोर्ट के पहले भी सवाल उठे थे कि जब लोगों के घरों पे बुलडोजर चढ़ रहे थे तब कोर्ट ने कहा कि भाई किस कानून के तहत हो रहा है काम। तो योगी जी ने विधानसभा में, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, रातों रात बिल पास कर दिया कि शत्रु संपत्ति को हम कोलैप्स कर सकते हैं और उसे हम जब्त भी कर सकते हैं, कुर्क भी कर सकते हैं, जब्त भी कर सकते हैं। तो वो बिल पास हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से और अब कोर्ट बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। सामाजिक जो संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति जिसे टैक्स के पैसों से बनाया जाता है, अगर उस पर कोई पत्थरबाजी करता है, जैसे मुसलमानों ने पिछले दिनों कानपुर में पत्थरबाजी की थी, उसके बाद उनके घर घर तोड़े गए, तो फिर वो सब औकात में आ गए। रामनवमी पे एक भी पत्थरबाजी नहीं हुई। बह बिन होई ना प्रीति और राम राज्य का उदाहरण हमें योगी जी ने दिखा दिया है। जब राजू पाल की हत्या हुई थी, राजू पाल भी तो दलित था, किसी ने आवाज़ उठाई थी मैडम? ये विपक्ष वाले जाते हैं हाथरस कांड में देखने, क्या उमेश पाल दलित नहीं था? क्या राजू पाल दलित नहीं? क्या संदीप निषाद जो कांस्टेबल मारा गया, गनर जो उनके साथ उनकी सुरक्षा दे रहा था, पहरा दे रहा था, क्या वो दलित नहीं था? राघवेंद्र सिंह के बारे में किसी ने बात करी? क्या तुम इस पुलिस की, देश की पुलिस के सम्मान नहीं करते? इस देश के पुलिस का कोई जवान मर जाता है, उत्तर प्रदेश का कोई जवान मर जाता है, वैसे तो तुम दुनिया भर में जातियाँ ढूंढने जाते हो, उसकी भी तो जाति ढूंढो। ये दोगला व्यवहार, ये मुस्लिम तुष्टीकरण कब तक चलेगा? आज पालघर के साधुओं की बात नहीं करता कि भाई हिंदू साधु मारे गए। आज इतनी हत्याएं होती हैं हिंदुओं की, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्या इन्होंने अपराधियों का धर्म मजहब ढूंढना शुरू कर दिया है? और मजहबी जो अपराधी हैं, अतीक अहमद के लिए दिन रात डिबेट चल रही है। अतीक अहमद को बचाने के लिए मीडिया साबरमती जेल से लेके उत्तर प्रदेश तक उसे लेके जा रही है, 24 घंटे लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। यहाँ तक कि एक चैनल है आज तक, उससे बताया जा रहा है मूत्र से लेके मृत्यु तक लाइव देखे। आज तक बंदे की मृत्यु होगी मुझते मुझते, उसी चैनल पे सबसे ज़्यादा फुटेज उसकी दिखाई जा रही है। आज तक वालों का भी मौज ही मौज है, लाइव चल रहा है। उसे बचा ही रहे थे अभी तक तो, और उसी के सामने मर गया वो। मैं कहूँगा कि वो बच रहा था अभी तक। इनको बचने की 100 हत्याएँ करने वाला बचना चाहिए क्या? वो राक्षस है, उसका वध हुआ है। उसे मैं ये नहीं कहूँगा, देखो मैं मारने वाले की भर्त्सना करता हूँ, लेकिन मरने वाला भी कोई देवता नहीं था।